राजा सगर के 60,000 पुत्रों का जन्म कौरवों से पहले हुआ था। कौरवों का जन्म भी सागर के पुत्रों की तरह ही हुआ था। रामायण के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक प्रसिद्ध राजा हुए, जो भगवान श्री राम जी के पूर्वज थे। उनकी दो रानियां थी, केसिनी और सुमति। दीर्घ काल तक संतान जन्म न होने पर राजा अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से तपस्या करने लगे। तब महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी को 60,000 अभिमानी पुत्र प्राप्त होंगे तथा दूसरी रानी से एक वंशधर पुत्र होगा। कुछ समय बाद सुमति ने तुंबे के आकार के एक गर्भपिंड को जन्म दिया। राजा उसे फेंक देना चाहते थे, किंतु तभी आकाशवाणी हुई कि इस तुंबे में 60,000 बीज है। घी से भरे एक एक मटके में एक एक बीज सुरक्षित रखने पर कालांतर में 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। राजा सागर ने इसे महादेव का विधान मानकर उन्हें वैसे ही सुरक्षित रखा। समय आने पर उन मटकों से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। जब राजा सागर ने अश्वमेघ यज्ञ किया तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त किया। देवराज इंद्र ने उस घोड़े को छल पूर्वक चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सागर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो उन्हें लगा कि मुनि जी ने ही यज्ञ का घोड़ा चुराया है। ये सोचकर उन्होंने कपिल मुनि का अपमान कर दिया। ध्यानमग्न कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, राजा सागर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए।